नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने परोक्ष तौर पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को चेतावनी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम दादागिरी करोगे तो हमें पता है कि कैसे इससे निपटना है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो यानी कि बीजेपी कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमने क्या छोड़ दिया है, क्या हिंदुत्व धोती है वो हम पहनते हैं और निकालते हैं। हमें एक बात याद रखनी होगी, जो हमें हिंदुत्व के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया है। ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वो बिलों में घुस गए। राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं है बल्कि कोर्ट का था। जब उसके निर्माण का निर्णय हुआ तो ये लोग झोला लेकर निकल पड़े। कहाँ है आपका हिंदुत्व। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके को कांग्रेस में शामिल किए जाने को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है। इस बारे में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक समूह का गठन किया है। इस समूह में कौन से नेता होंगे इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इन नेताओं की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की होगी। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी नव संकल्प चिंतन शिविर लगाएगी। ये शिविर 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में होगा और 3 दिन का होगा। शिविर में देश भर से 400 नेता शिरकत करेंगे। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। यादव ने सोमवार शाम को किए ट्वीट में कहा कि वो जल्द ही अपने पिता से मिलकर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, आरजेडी तेजस्वी यादव, मीसा भारती को भी टैग किया। तेज प्रताप यादव पर आरजेडी की युवा शाखा के नेता रामराज यादव ने इफ्तार पार्टी वाले दिन मारपीट करने और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। रामराज यादव ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं और उन्होंने मारपीट की वजह से प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अपनी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ एक फोटो भी शेयर किया है। तेज प्रताप यादव ने बीते साल आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें जवाब दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को रांची के बिजुपारा इंडस्ट्रियल इलाके में सरकार से 11 एकड़ जगह मिली है। ये सब तब हुआ है जब मुख्यमंत्री खुद उद्योग मंत्रालय संभालते हैं। दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की पत्नी को रांची के बिजुपारा इंडस्ट्रियल इलाके में 11 एकड़ जगह आवंटित की गई है। ये उस वक्त है जब सोरेन खुद उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को जगह दिलाने में अपने पद का दुरुपयोग किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। दास ने आगे कहा कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग करके राज्य में खदानों के पट्टे हासिल किए हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीद लिया है। यह खरीद $44 अरब में हुई है। मस्क ने ट्विटर के सभी 100% शेयर खरीद लिए हैं। मस्क काफ़ी दिनों से ट्विटर को खरीदने की कोशिश में जुटे हुए थे। इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी और इसके बाद वो इस कंपनी में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। इस डील के बाद एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की रीढ़ है और ट्विटर ऐसी जगह है जहां पर मानवता से जुड़े अहम मुद्दों पर बहस होती है। लेकिन ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने इस डील से पहले कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भविष्य अंधेरे में है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि अब ये प्लेटफॉर्म किस दिशा में जाएगा। गौतम अडानी ने फिर से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 5 महीने पहले ही खबर आई थी कि मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और अब खबर है कि अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। अब उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। धन कुबेरों की ताज़ा सूची फोर्ब्स ने जारी की है। इसके आंकड़ों के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक 91 साल के वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $121.7 अरब है। फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी की अनुमानित $123.7 बिलियन की संपत्ति है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की कमी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के कुल 2,483 नए मामले दर्ज हुए। वहीं इससे एक दिन पहले यह आंकड़ा 2,500 के पार था। इसके अलावा फिलहाल कोरोना के 15,636 एक्टिव केस हैं।
आईपीएल के 38वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाए, जिसमें शिखर धवन ने 59 गेंदों पर नाबाद 88 रन की पारी खेली। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवरों में 176 रन ही बना सकी और 11 रन से मुकाबला हार गई। इस सीजन में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी बार हराया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।